हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम कराने वाले हैं साइंस के 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विज्ञान के और हर परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आप अच्छे से करना और सभी सही जवाब देना। इनका क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं हम आज साइंस के, फिजिक्स के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और आज हम इस सेशन में ही करने वाले हैं साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। स्थायी चुंबक किस पदार्थ से निर्मित होता है? स्थायी चुंबक किस पदार्थ से निर्मित होता है? कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, पिटवा लोहा। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्पात। ऑप्शन सी इस्पात हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है? उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर, आंसर डी। आंसर डी इज करेक्ट आंसर, उत्तर दक्षिण दिशा। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। अभिसारी, अपसारी, एक दूसरे के समांतर, प्रतिच्छेद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे के समांतर, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। स्थायी चुंबक निर्मित होते हैं। स्थायी चुंबक निर्मित होते हैं नर्म लोहे से, चांदी से, इस्पात से, तांबे से। नर्म लोहे से, चांदी से, इस्पात से, तांबे से। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्म लोहे से। ऑप्शन ए हो जाएगा नर्म लोहे से। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव कहलाता है? किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव कहलाता है दोषपूर्ण ध्रुव, परिणामी ध्रुव, यादृच्छिक ध्रुव, अतिरिक्त ध्रुव। किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव कहलाता है दोषपूर्ण ध्रुव, परिणामी ध्रुव, यादृच्छिक ध्रुव, अतिरिक्त ध्रुव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परिणामी ध्रुव। और चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण काम करते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण काम करते हैं। तेल में डूबते हैं, जल में डूबते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लोहे को पास लाते हैं। तेल में डूबते हैं, जल में डूबते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लोहे को पास लाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। सीजियस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। सीजियस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, टेस्ला अपान मीटर, टेस्ला, मैक्सवेल। सीजियस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। सीजियस पद्धति चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सवेल। मैक्सवेल करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा, दिष्ट धारा, वास्तविक धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा, दिष्ट धारा, वास्तविक धारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेरित धारा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? निकिल के, लोहा के, क्रोमियम के, तांबा के। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी लोहा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। लेंज का नियम अनुरूप है। लेंज का नियम अनुरूप है चुंबक फ्लक्स संरक्षण में, चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण में,
आवेश संरक्षण में, ऊर्जा संरक्षण में, धारा संरक्षण में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आवेश संरक्षण में। आवेश संरक्षण इज करेक्ट आंसर, आवेश संरक्षण में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र में चुंबक का उपयोग नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र में चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता? टेलीफोन, लाउड स्पीकर, दिशा सूचक यंत्र, घड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, घड़ी करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति कहाँ न्यूनतम होती है? मध्य में, ध्रुव में, चुंबकीय अक्ष पर, सभी जगह पर, सभी जगह बराबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा मध्य में हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार पाते हैं? तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार पाते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से, नाभिकीय विखंडन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। और चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर की वस्तुओं की पहचान करने के लिए, पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करने के लिए, तुल्यकालिक उपग्रह का पता लगाने के लिए। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, दूर की वस्तुओं की पहचान करने के लिए। दूर की वस्तुओं की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, परमाणु त्वरण में। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। लेजर बीम सदा होती है, लेजर बीम सदा होती है, अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समांतर बीम, शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समांतर बीम, शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी बीम, अपसारी बीम। चलते अगले प्रश्न की तरफ। नाभिकीय रिएक्टर में जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परीक्षक के रूप में, नियंत्रक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परीक्षक के रूप में, नियंत्रक के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर मंदक के रूप में हो जाएगा, यानी मंदक के रूप में, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल का उपयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव विघटन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम। यूरेनियम का रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सीसा। सीसा यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। हीलियम ईंधन नहीं है। और दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, और कल भी हम डिस्कस करेंगे हो सके तो साइंस के क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
ऐसे हम क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक